नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। किसको बहुमत मिलेगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन, जनता ने किसको चुना है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कल एक और तस्वीर साफ होनी है और कल चुनाव का नतीजा यह भी बताएगा कि बिहार के किन मंत्रियों की साख बची है और किन मंत्रियों की लुटिया डूबी है। कांग्रेस ने तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही यह दावा कर दिया, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने, कि बिहार सरकार के कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वो बंगला खाली कर रहे हैं और कांग्रेस ने एक तरह से ये कहा कि भाई, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का रुझान दिखा है पहले चरण में, एनडीए ने हार मान ली है और एनडीए कोटे के मंत्री और उप मुख्यमंत्री बंगला खाली कर रहे हैं। तो किन किन मंत्रियों को बंगला खाली करना पड़ेगा और क्या वाकई सभी मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करना पड़ेगा? एनडीए की हार होगी, इंडिया की जीत होगी? तो किसकी जीत किसकी हार, तस्वीर साफ होनी है। लेकिन मंत्री कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं? बिहार सरकार के एक नहीं 29 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो दांव पर लगी है। सरकार के 29 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं और कुछ एक को लेकर, एक उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव हार सकते हैं। वो हार रहे हैं और उनकी मुश्किल है, उनके लिए विधानसभा का जो चुनाव रहा है वो मुश्किल रहा है और वो अपनी सीट गंवा सकते हैं। तो खैर, हम आपको बता दें कि कौन कौन से मंत्री हैं। नहीं, वो बताने से पहले आपको बता दें कि दरअसल कौन कौन से मंत्री थे जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे। तब 2025 की बात करेंगे। फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कई मंत्री थे जो चुनाव हार गए और जो मैंने देखा है कि मंत्री जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनकी राजनीतिक सफर की गाड़ी, उनका जो राजनीतिक सफर है, आगे बहुत मुश्किल होता है। उनकी जो उनका जो राजनीतिक कैरियर है उस पर बड़ा संकट आ जाता है। 2020 में जो मंत्री हार गए वो जय कुमार सिंह थे, कृष्णनंदन वर्मा थे, रामसेवक सिंह थे, शैलेश कुमार, लक्ष्मेश्वर राय, संतोष कुमार निराला, खुर्शीद कुमार और फिरोज रमेश ऋषिदेव थे। जय कुमार सिंह का टिकट इस बार जेडीयू ने काट दिया। कृष्णनंदन वर्मा जो जेडीयू के बड़े नेता रहे हैं लेकिन पूरे पॉलिटिकल फ्रेम से वो गायब ही नजर आते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक कैरियर पर विराम ही लग गया वो चुनाव हारने के बाद। तो बाकी जो मंत्री थे उनका उनकी साख और उनका रसूख भी पार्टी में बहुत रहा नहीं, जो मेरा ख्याल है, जो मैं देख पाता हूं। तो मंत्री अगर चुनाव हार जाएं तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आला कमान के बेहद प्रिय नहीं है आप, आला कमान की विशेष कृपा नहीं है, कृपा नहीं, विशेष नहीं, महाविशेष कृपा नहीं है, तो फिर समझिए कि आपका राजनीतिक सफर अब अंत की तरफ बढ़ रहा है, राजनीतिक करियर ढलान की तरफ बढ़ जाएगा अगर आप मंत्री हैं और चुनाव हार जाते हैं। कौन कौन से मंत्री हैं जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाहिर तौर पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। अशोक चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। भाजपा से जनक राम, हरि सहनी, संतोष सिंह, मोतीलाल प्रसाद और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब सवाल आता है, अब असल सवाल आता है कि कौन कौन से मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और किनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और 14 नवंबर के बाद जब नतीजे आएंगे तो किन मंत्रियों को अपना बंगला खाली करना पड़ सकता है, किस उप मुख्यमंत्री को अपना बंगला खाली करना पड़ सकता है और क्या खाली करना पड़ सकता है, कितने मंत्री चुनाव हार रहे हैं और क्या हार भी रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, जीवेश कुमार, संजय सरावगी, कृष्णनंदन पासवान, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, ये मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। ये चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनकी साख दाव पर है, इनकी किस्मत दाव पर है। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत भी है, आप कह सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ साई की तरह रहते हैं। तो विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव
विजेंद्र प्रसाद यादव सबसे उम्रदराज मंत्री हैं बिहार सरकार में, आप कह सकते हैं अनुभवी मंत्री हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद प्रिय हैं। लेसी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मोहम्मद जमा खान, रत्नेश सदा, विजय मंडल, सुमित कुमार, ये वो मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर इनकी साख भी दांव पर है। तो बिहार सरकार के जो 29 मंत्री हैं वो उन्होंने चुनाव लड़ा है, दोनों मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और जिसमें 16 भाजपा के हैं, जेडीयू के 13 हैं, और इन सबकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। कल चुनाव का नतीजा आएगा तो यह भी तय होगा कि बिहार के कौन से मंत्री चुनाव हारे हैं, कौन से मंत्री चुनाव जीते हैं, किनका बंगला सलामत है और किनका कोठी बंगला खाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।